नमस्कार, 21/24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है। खगड़िया में आयोजित एक सभा में पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी का बहाना बनाकर उन्हें और उनके परिवार को रामविलास पासवान से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इस चंडाल की वजह से मैं अपने बड़े भाई के अंतिम समय में उनसे मिल नहीं सका। बड़े भाई साहब अपनी अंतिम घड़ियों में परिवार के सभी सदस्यों को खोज रहे थे, लेकिन मुझे मिलने से रोका गया। जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। पारस और चिराग के बीच विवाद रामविलास पासवान के निधन के बाद शुरू हुआ, जब लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी दो भागों में बंट गई। चिराग पासवान ने जहां खुद को रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया, वहीं पशुपति कुमार पारस ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। इस विभाजन के बाद चिराग और पारस के बीच संबंधों में खटास भी आ गई, जो समय के साथ और गहरी होती गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री पद हासिल किया। इससे उनकी राजनीतिक स्थिति और मजबूत हो गई। वहीं दूसरी ओर पशुपति पारस का राजनीतिक कद गिरता गया। चुनाव से पहले एनडीए ने पारस को किसी भी सीट का आवंटन नहीं किया, जिससे उनका राजनीतिक भविष्य अधर में लटक गया। पटना के सरकारी बंगले, जहां पार्टी का कार्यालय चलाया जाता था, को लेकर चाचा भतीजे के बीच लंबे समय तक विवाद चला। रामविलास पासवान के समय यह बंगला एलजेपी का प्रदेश कार्यालय था, लेकिन पार्टी में विभाजन के बाद पारस ने इस पर कब्जा जमा लिया। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग की मजबूत वापसी के बाद बिहार सरकार ने इसे बंगले का आवंटन रद्द कर चिराग पासवान की पार्टी को सौंप दिया। इस निर्णय से पारस की राजनीतिक स्थिति को और भी कमजोर कर दिया। उन्हें बंगला खाली करना पड़ा, जिससे यह साफ हो गया कि पार्टी और राजनीति दोनों में उन्हें पकड़ काफी कमजोर हो चुकी है। पशुपति पारस का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब उनकी राजनीतिक स्थिति पर संकट गहरा रहा है। चिराग पासवान ने न केवल पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत की है, बल्कि केंद्र में मंत्री बनकर खुद को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित भी कर लिया है। वहीं पशुपति कुमार पारस को एनडीए में कोई बड़ी भूमिका नहीं मिली, जिससे उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी में हुए विभाजन ने न केवल परिवार को अलग कर दिया, बल्कि पार्टी के भीतर एक नए समीकरण को जन्म दे दिया। चिराग पासवान ने जहां अपनी राजनीतिक ताकत को फिर से स्थापित किया है, वहीं पारस इस संघर्ष में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की खींचतान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति में पारिवारिक रिश्तों का महत्व तभी तक है जब तक राजनीतिक हित सुरक्षित हो। चिराग पासवान की बढ़ती राजनीतिक ताकत और पशुपति पारस की गिरती स्थिति इस बात का प्रमाण है कि समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब यह देखना होगा कि भविष्य में इन दोनों के बीच की खाई कितनी और गहरी होती है या फिर कोई नया मोड़ लेती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 24। धन्यवाद।